नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार धमकी देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आजकल वो सिर्फ धमकियां देते हैं, करते कम है। पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि या तो हमारे साथ डील कर लो, अदरवाइज हम एक बड़ा धमाका करेंगे, बड़ा अटैक करेंगे, सब उड़ा देंगे। ईरान ने कुछ भी नहीं करा। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो 48 घंटे को एक्सटेंड करा और 5 दिन का समय अतिरिक्त दिया कि या तो डील कर लो या फिर हम पावर फैसिलिटीज और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे। ईरान ने कुछ नहीं करा। साथ ही साथ ट्रंप साहब ये भी बोलते रहे कि बहुत अच्छी डील की बात चल रही है, हो सकता है जल्दी ही डील आ जाएगी। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो टाइमलाइन है उसे एक्सटेंड किया और 6 अप्रैल कर दिया। अब 6 अप्रैल की टाइमलाइन चली रही थी, जिस बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप कभी ये कहते दिखे कि भैया डील को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, तो कभी प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हुए दिखे कि डील तो हो ही नहीं रही, मुझे लगता है जल्दी ही हम बड़ा अटैक करेंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप कभी ये भी कहते हुए दिखे कि मैं इस वॉर से बाहर हो जाऊंगा, मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन नहीं चाहिए, मेरे को कोई डील नहीं चाहिए। तो लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान बीच बीच में बदलते रहे, लेकिन इस बीच में जो होता रहा वो ये ईरान की तरफ से वन साइडेड एक कमेंट आना कि कोई बातचीत नहीं चल रही है हमारी और यूएस के बीच में, और एक एक करके ईरान धमकियां देता जा रहा है और ईरान एक्शन भी ले रहा है। जैसे कि ईरान ने सबसे पहले यूएस से कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन नहीं करेंगे, और उसने अभी तक नहीं करा। फिर उसने कहा कि हम ईरान के ऊपर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाने वाली शिप्स के ऊपर टोल लगाएंगे, उसने टोल लगा दिया। फिर उसने कहा कि अमेरिका की जो दिग्गज 18 कंपनियां हैं जो भी गल्फ कंट्रीज में लोकेटेड हैं उनके ऊपर हम अटैक करेंगे। उसने कल AWS पे अटैक किया और आज वापस से एक और बड़ी कंपनी जिसके ऊपर अटैक की खबर आ रही है। तो लगातार ईरान डे बाय डे थोड़े एक्शन टफ लेता जा रहा है और यूएस इस समय कुछ नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है ये मामला एस्केलेट हो रहा है और ये मामला एक बार फिर से फ्रेश राउंड ऑफ जंग स्टार्ट करने के संकेत दे रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ईगो ज़्यादा लंबे समय तक आप शांत कर नहीं सकते। वो अभी धमकियां दे रहे हैं, वो अचानक अटैक करेंगे और फिर बड़ा अटैक होगा जिसमें वापस से कुछ बड़े हादसे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ईरान के पास जो पावर है इस समय, वो पावर ईरान से कोई छीन नहीं सकता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, या फिर छीनने के लिए एक बड़ी जंग होगी। तो देखने वाली बात यह है, बड़ी जंग होगी, छिनेगी पावर या स्टिल बड़ी जंग में ईरान के पास ही पावर रहेगी। अब यहाँ पे ये मैं आपके साथ रिपीट टेलीकास्ट करने नहीं आया, मैं आप सभी के साथ ये भी शेयर करने आया हूँ कि मामला गंभीर, पेचीदा और नेगेटिव होता जा रहा है। आज 12:30 बजे के समथिंग ईरान की मिलिट्री ने कमेंट किया है। ईरान मिलिट्री स्पोक पर्सन शेकारची, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विल बी क्लोज्ड लॉन्ग टर्म टू यूएस एंड इजराइल। अपने आप में ये कमेंट बहुत नेगेटिव है। ये कह रही हैं कि लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए यूएस और इजराइल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो चुका है, उसके दरवाजे बंद हैं। देखो, ये शिप्स जो गुजर रही हैं उनसे टोल ले रहे हैं, साथ ही साथ ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी शिप को वो जाने देंगे और कौन सी शिप को वो जाने नहीं देंगे। तो इन्होंने कहा है कि भैया इजराइल और यूएस के लिए ये दरवाजे बंद हो चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत नेगेटिव है। साथ ही साथ ईरान का IRGC जो है उसने ओरेकल डेटा सेंटर जो दुबई में है उसे टारगेट किया है। स्टेट मीडिया ने ये रिपोर्ट करी है, तो ये भी बहुत नेगेटिव है मेरे हिसाब से। मतलब कल आपका AWS, आज आपका ओरेकल, तो एक एक करके क्या 18 की 18 कंपनी अपने निशाने पे लेंगे, ये सोच विचार करने पे मजबूर कर रहा है। अब यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से क्या कमेंट आया है? मेटल्स ड्यूटी, ये तो खैर टैरिफ से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा यूएस भी लगातार अब अपने ट्रूप्स बढ़ा रहा है मिडल ईस्ट में, और जो उनके इक्विपमेंट्स हैं वो भी वहाँ पे इकट्ठे कर रहा है, जो कि अपने आप में नेगेटिव है। यूएस नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स फोर्ड प्रिपेयर्स टू रीजॉइन ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरान, तो ये दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश में है। पेंटागन, आर्मी चीफ ऑफ स्टेट जनरल रैंडी जॉर्ज
टू रिटायर इफेक्टिव इमीडिएटली। तो दोस्तों ये सारे संकेत नेगेटिव साइड पे आ रहे हैं। एक फुल फ्लेज बड़ी जंग और मुझे होते हुए दिख रही है अगर डील नहीं आई तो, क्योंकि ईरान अब पीछे नहीं हट रहा है। ईरान लगातार अटैक हमले कर रहा है। उसे कहीं ना कहीं समझ में आने लगा है कि कच्चा तेल नीचे नहीं आ रहा है, मेरी जीत हो रही है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, थोड़ा और नाक में दम करूंगा तो यूएस घुटने टेक देगा। हालांकि यूएस घुटने टेके ना टेके, लेकिन यूएस पूरी तरीके से एक बार फिर से अटैक जरूर करने के लिए तैयार हो रहा है। देखा जाए यूएस मारने के मामले में जीत चुका है, लेकिन मेंटल लेवल पे और प्रॉब्लम क्रिएट करने के लेवल पे ईरान पूरी तरीके से जीत गया है। तो ये जंग डिफरेंट वे में लड़ी जा रही है। एक है जो इंसानों को मार के सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है खुद को, इंसानों को इन द मीन जो भी अपोनेंट के मेन पार्ट्स हैं, और दूसरा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, खुद बेशक मरता जा रहा है लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करता जा रहा है, वो अपने आप को प्रॉब्लम क्रिएट करके सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये डिटेल्स से उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।